पीटा, उनको जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए, उनकी मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई। आप ये समझिए कि उन्होंने 1.5 घंटे तक लोग अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक खबर लेकर मैं आया हूं कि जिसको सुनने के बाद वाकई कलेजा पारा पारा होता है। आज एक मस्जिद के इमाम साहब को बड़ी बेदर्दी और बड़ी बेरहमी के साथ उनको पीटा गया, यानी मारा गया। आज हिंदुस्तान की सियासत को देखकर अजब सा खौफ ऐसा तारी होता है। ये कहा ही नहीं जा सकता किस वक्त किसके दरमियान फितना फसाद डाल दिया जाए, किस वक्त किस पर मुश्तनुमाई कर दी जाए। ये कोई किसी को पता नहीं किस वक्त किसी के साथ ज्यादती करना शुरू कर दी जाए। कोई भी ऐसा लगता है कि कोई महफूज नहीं रहा। अभी तक मस्जिद के आइम्मा हजरात इमामों की बड़ी कदर थी। आज ये वीडियो मेरी नजर के सामने से गुजरी तो बड़ा मुझे अफसोस हुआ इस बात पर कि लोगों ने मस्जिद के इमामों को भी बख्शना छोड़ दिया। और न जाने ऐसा लगता है कि कोई दहशतगर्द लोग ऐसे हैं, कोई बहुत ज्यादा नफरत पसंद लोग ऐसे हैं जिनका इनके पीछे हाथ है कि इनकी पूरा गिरोह पूरी टोली घूम रही है जो बेकसूर शरीफ लोगों को सताने का काम करती है, उनको डराने का काम करती है। हालात देखकर ऐसा लगता है कि दहशतगर्दों की जमातें ऐसी घूम रही हैं जो अपना खौफ लोगों के दरमियान तारी करना चाहते हैं, लोगों के दिलों में अपना खौफ बैठाना चाहते हैं। आए दिन देखते हो कहीं गौकशी के नाम पर मुसलमान चौराहे पे मारा जा रहा है, कोई दाढ़ी टोपी लगाने की बुनियाद पर सताया जा रहा है, कोई मस्जिद के इमाम को मारा जा रहा है, कहीं जय श्री राम के नारे लगवाने की बुनियाद पर मारा जा रहा है, कहीं उम्रा करने वालों को कहीं गाड़ी रोक कर उनको मारा जा रहा है। आए दिन ये फितना फसाद बढ़ते चले जाते हैं। इसकी वजह क्या है? पहले आप वीडियो देखें कि एक इमाम साहब को, मस्जिद के एक मौलवी को इतनी बेरहमी बेदर्दी के साथ मारा गया कि आप उसको अपनी कानों से उसका बयान सुनेंगे तो वाकई आप बहुत ज्यादा हैरत करेंगे और सोचेंगे ये दुनिया के अंदर ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इस इमाम साहब की गुफ्तगू को आप सुनिएगा और अंदाजा लगाइएगा किस तरीके से जुल्म और शिद्दत के पहाड़ टूट रहे हैं। देखिए, 10-12 लोगों ने पीटा है और उनके साथ जो है मतलब उनको मारने की पूरी कोशिश की गई है। जैसा कि इमाम साहब की ज़बानी आपने खुद भी सुना कि लातों से, घूसों से, लाठियों से उनको मारा और उनको एक तरह से मोब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। जबकि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें कई बार हो चुकी है और प्रशासन की संज्ञान में भी है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इमाम साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा क्या रीज़न रहा आपको, उन्होंने क्यों मारा, और 1 महीने से आपको टॉर्चर किया जा रहा था तो आपने स्थानीय थाने में आपने शिकायत क्यों नहीं की। तो उनका ये कहना हुआ कि लोग ये कह रहे थे कि राम राम कहो, जय श्री राम कहो, और आज के दिन वो चंद बच्चों को हमारे साइकिल आगे खड़ा कर दिया और हम ना चाह के भी साइकिल को रोक दिए। उन्होंने जो है हमसे कहा राम राम कहो, तो हमने राम राम नहीं कहा। तो गोया कि एक साजिश के तहत में उनका ये एक प्री प्लान था, क्या उनसे कहेंगे वो नहीं कहेंगे, इसमें हम उनको मार पिटाई करेंगे। तो इसी बीच में 10-12 लोगों ने उनको मारना पीटना शुरू किया। तकरीबन इमाम साहब के ज़बानी के 1.5 घंटे तक वो मारते रहे, ऐसे तैसे जान बचा के वो बाहर निकले। फिर उसके बाद पुलिस ने आकर के मामले को संज्ञान में लिया। और आपने इस एक मौलवी की जबान से इनका बयान सुना और देखा कि इनकी गुफ्तगू में कितना दर्द है, और बताया कि एक मस्जिद के इमाम को जय श्री राम के नारे लगवाने की बुनियाद पर उनको मारा गया। यहां तक कि 1.5-2 घंटे तक लगातार जालिमों ने उनको मारा, और सिर्फ छोटी सी बात की बुनियाद पर आज कितना ये जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ लोग तोड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता ना जाने कि हमारे इस प्यारे मुल्क में क्या होने वाला है। कितने दहशतगर्दों की जमातें, ऐसी लगता किसी लोगों ने, कुछ बड़े लोगों ने अपनी जमातों को छोड़ रखा है, अपने कुत्तों को छोड़ रखा है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, इनके दिलों में अपनी बदमाशी का, खौफ का दबदबा पैदा करो। आज ऐसा लगता है इस दौर के हालात को देखकर कि कुछ जमातें ऐसी घूम रही, कुछ गिरोह ऐसे बनाए गए हैं जो सिर्फ मुसलमानों के सीने में अपना दहशत बैठाने के लिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा,
किसी के डराने से मुसलमान कभी नहीं डरता, क्योंकि मुसलमान डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से डरता है, और जो अल्लाह से डरता है फिर वो दुनिया में किसी से नहीं डरता। अभी गुजरात के अंदर एक हालात देखिएगा, आइलम मोहम्मद के बारे में तो बड़ी वीडियो ट्रेंडिंग पे चल रही है, बड़ी शोर जोर से चल रही है। कानपुर का जो हादसा हुआ था, आइलम मोहम्मद के इश्तिहार के पोस्टर लगाने पर, बैनर लगाने पर जो हंगामा आराई किया गया था, तो गुजरात के अंदर एक नौजवान ने ऐसा किया, गुजरात के अंदर भी लगा दिया, तो वहां के जालिमों ने, दहशतगर्दों ने उसको इतना पकड़ के मारा। उसकी नौजवान की भी तस्वीर देखिएगा, इसको देखिएगा कितनी जालिमाना तौर से, कितना जुल्म इसके ऊपर, इस नाचीज के ऊपर किया गया। इसका कसूर क्या था? इसने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया था, ऐसी कौन सी खता कर दी गई थी जिसकी बुनियाद पर लोगों ने उसको मारा? ये वही नौजवान है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मोहब्बत का इजहार किया था। आइलम मोहम्मद ही तो लिखा था। अगर आइलम मोहम्मद लिखना अगर जुर्म होता, अगर आइलम मोहम्मद लिखना जुर्म है, तो ये जुर्म करने के लिए सारी दुनिया का मुसलमान तैयार है, सारी दुनिया का मुसलमान तैयार है, क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया। यहां तक के आज जो हमारे मुंह में जो लुकमा जाता है, जो गिजा खाते हैं, जो रिज्क मिला है, अल्लाह ने सब कुछ अपने महबूब के सदके में दिया है। आज उसी नबी के लिए मोहब्बत करने का इजहार करने पर कसूरवार, ये बड़े अफसोस की बात। देखिएगा इस नौजवान पर कितना जुल्म गुजरात किया। पुलिस ने एक लड़के को सिर्फ इसलिए, जिसका नाम जाकिर बताया जा रहा है, जाकिर को सिर्फ इसलिए मार मार कर धमरा कर दिया क्योंकि उसने आई लव मोहम्मद का पोस्टर दिखाया था। आप ये समझिए कि इतना मारा है कि सिर्फ बोल पा रहा है ये व्यक्ति। ये पुलिस का कांड है, ये पुलिस का किया हुआ कांड है। साफ तौर पर देखिए, इसको लेकर के करिश्मा अजीज लिखती हैं कि मुस्लिम युवक जाकिर ने आई लव मोहम्मद पोस्टर। आपने देखा, ये कम से उम्र है, भी नौजवान है, मोहम्मद के नाम पर आई लव लिख दिया था, तो उस पर इतना बड़ा जुल्म किया गया। इन सारी बातों को देखकर कहीं जय श्री राम के नाम पर मुसलमानों को सताया जाता है, कहीं मस्जिद के इमाम को, कहीं दाढ़ी टोपी के बुनियाद पर, कहीं मुसलमान होने की बुनियाद पर, या कहीं आई लव मोहम्मद लिखने की बुनियाद पर। ये सब हमारे प्यारे मुल्क में ये सारी चीजें नहीं थी। आज ये बीमारियां कहाँ से पैदा हो गई, ये ऐसे दहशतगर्द कहाँ से लोगों ने जन्म ले लिया? तो ऐसा लगता है कि इनके पीछे किसी बड़ी जमात का हाथ है। ऐसा लगता है कि इनकी औकात नहीं थी किसी मुसलमान पर गुश्तनुमाई करते। आज ये गुश्तनुमाई तो क्या, ये मारने पर तुले, उसकी वजह सिर्फ यही है कि इसके पीछे किसी बड़ी जमात, बड़ी गिरोह का हाथ लगता है। और ये हकीकत है, एक दिन जब पर्दा पाश होगा तो देखना कि एक बड़ी गिरोह का हाथ निकलेगा जो सिर्फ अपनी दहशत इस हिंदुस्तान की मुसलमानों के सीने में भरना चाहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह से डरता है फिर वो किसी से नहीं